अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज साथियों, क्या हाल है? खैर खैरियत है? ठीक ठाक हो? फिट फाट हो? आप भाइयों को बदर अब्बास की तरफ से ईद मुबारक और अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को ढेर ढेर खुशियाँ जो है ना कि वो अता करें। ठीक है, तो भाइयों, जो आज का मेरा जो टॉपिक है इस वीडियो पर, क्योंकि ईद का मौका है, ठीक है, तो ईद पर हमें कुछ हमारी जो बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, उसके मुतलिक आप लोगों को थोड़ा सा मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ना बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ईद पर कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे पड़ोस में रहने वाले, हमारे आसपास में रहने वाले, कि जो इंतहाई गरीब लोग होते हैं। ठीक है, तो हम अपने लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, मतलब कपड़े ख़रीद लेते हैं, हम अपने लिए शूज़ ख़रीद लेते हैं, ठीक है, और जो भी हमारा मेकअप का सामान होता है वो ख़रीद लेते हैं, और तरह तरह की हम फजूल चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं, क्योंकि ईद होती है और हम बहुत खुशी होते हैं कि ईद पे मैंने फ़लाँ चीज़ भी लेनी है, फ़लाँ चीज़ भी लेनी है, फ़लाँ भी लेनी है। मतलब कि हमारी एक बहुत लंबी लिस्ट हमारे पास होती है कि मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है और फ़लाँ फ़लाँ जगह से ख़रीदनी है। ठीक है, तो ये हम सब अपने लिए है तो हम सब कुछ ये कर लेते हैं ना, लेकिन एक गरीब इंसान के लिए हम शायद कुछ नहीं खरीदते, और जो हमारे आसपास में रहने वाला होता है जिसका चूल्हा भी नहीं जलता ईद वाले दिन भी, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं खरीदते। तो प्यारे भाई, हरगिज़ ऐसा नहीं करना आपने। सबसे पहले आप अपने आसपास जो आपका पड़ोस में रहता है आप उसके देखें, किसी का चूल्हा जला है या नहीं जला। ठीक है, मैं आपको यहीं पे एक बात बताने लगा हूँ थोड़ी सी आगे चल कर, कि आपकी वजह से आपके घर में अगर बहुत खुशियां हैं, ठीक है, आपने मतलब बहुत कुछ खा लिया, पका लिया, पहन लिया, और आपका जो पड़ोस में रहता है, जो आपका गुआंढी है, ठीक है, अगर उसके घर में अगर उसका चूल्हा नहीं जला है, उसके बच्चे भूखे बैठे हैं, वो खुद भूखा है, बच्चे भूखे हैं, उसकी बीवी, सब कुछ, मतलब कि वो वैसे का वैसे बैठा है, तो मेरे ख्याल से ये जो जहरी खुशियाँ हैं ना आपकी, ये किसी काम की नहीं। अगर आपके पास दौलत है, आपका जो कोई और भाई बैठा है, कोई दोस्त बैठा है ना, तो मतलब एक फ़र्ज़ किया कि वो एक गरीब शख्स है, ठीक है, तो उसके घर में अगर चूल्हा उसका नहीं ना जला, तो आपके चूल्हा जलने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको जो खुशियाँ हैं ये मेरे ख्याल से ये सब फजूल है। तो तो आप लोगों के चूल्हा जलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप, सफ़ेद पोश लोग भी कुछ होते हैं जो कि कुछ किसी को बताते नहीं हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो सफ़ेद पोश लोगों की भी पर भी आप लोगों की नज़र होनी चाहिए कि किस बंदे को ज़रूरत है। यानी कि जो आप सदका खैरात फितराना जो कुछ भी आप देते हैं ना, अगर वो किसी एक मुस्तहिक को भी पहुंच गया ना, तो मेरे ख्याल में आप लोगों का वो जो आपने दिया है, वो जो आपने खुद खुशियाँ की हैं, वो सब कुछ ठीक होगी। अगर किसी एक मुस्तहिक को भी पहुंच गया, ठीक है, अगर आपने सिर्फ अपनी जान पहचान तक किसी को दे दिया, तो मेरे ख्याल में ये बात आपने ठीक नहीं की। तो इस सदका खैरात करने में भी ये भी ना एक हमें नुक्ता नज़र रखना चाहिए कि हमने किसको देना है, क्या जिसको हम दे रहे हैं क्या ये इस चीज़ का मुस्तहिक भी है या कि नहीं है। तो जो इस्लाम का निज़ाम है उसके मुताबिक सबसे पहले, मतलब कि आपने जो चलो रिश्तेदार हो गए, उस सॉरी, मतलब सबसे पहले जो अपने पड़ोसी हैं, ठीक है, पड़ोसियों के बाद जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों के बाद है फिर जो कहीं पे भी आपको मिलता है, मतलब नज़दीक और रिश्तेदार ये दोनों सबसे पहले होते हैं। पड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार, इनको आपने सबसे पहले इनमें से आपने चेक करना कि मेरे पड़ोस में, मेरे आसपास में तो कोई भूखा नहीं है, कोई फितराने का, कोई ज़कात का, कोई सदक़े का मुस्तहिक नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने रिश्तेदारों में चेक करें, अगर रिश्तेदारों में भी कोई नहीं है तो फिर आप बहर मतलब कि चेक करें। ठीक है, तो आजकल कुछ भीख मांगने वाले भी हैं, वो भी कहते हैं हमें सदका दे दो, हालांकि वो हट्टे कट्टे नौजवान होते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी ये ज़ाती राय है कि उन लोगों को सदका खैरात और इस तरह का कुछ भी देने का ना कोई फ़ायदा नहीं है प्यारे भाई। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार, ईद की खुशियाँ हैं, हम वैसे अपनी ज़ाती खुशी के लिए हम हज़ारों रुपये उड़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन किसी गरीब के लिए जब तक आप नहीं कुछ करोगे, तो वो जो आपने हज़ारों लाखों की तादाद में अपनी ख़रीदारी की या दोस्त अहबाब पे खर्च किया, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप किसी गरीबों को देंगे, ईद के मौके पे गरीबों की मदद करेंगे, उन किसी को कपड़े लेकर देंगे, किसी के घर में वो सौदा सलफ नहीं है, खाने पीने की जो बुनियादी अशिया हैं वो नहीं है, तो उनको आप राशन दे दें, चावल दे दें, चीनी घी दालें वगैरह दे दें, ताकि वो भी उसी दिन आपकी खुशियों में, ईद की खुशियों में वो भी शरीक हो सके। ठीक है, तो इस तरह के कई हज़ारों या सैकड़ों की तादाद से नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसे कई जनाबे वाला वाक़यात मौजूद हैं कि जहाँ पर मुसलमान का एहसास करता है। लेकिन जो आज का दौर चल रहा है, आज तो भाई भाई का एहसास नहीं करता। एक भाई के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, दूसरे के पास नहीं है, तो वो उसको नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो एक गरीब है, एक अमीर है, वो उसको दौलत का जो मान है वो दूसरे भाई का ख्याल तक नहीं रखता कि मैंने अपने कपड़े ले लिए, अपने बच्चों के ले लिए, अपनी बीवी के, अपने सब लोगों के अपने तो ले लिए, क्या जो मेरा भाई है, जो गरीब भाई है, क्या उससे तो मैं जाकर पूछूं कि क्या उसने अपने बच्चों के, अपने
जनाबे वाला बीवी के, क्या उसने भी कुछ ख़रीदा है? क्या उसने भी कोई, जो मैं इतना सामान मैं ख़रीदारी करके आया, क्या उसने क्या ख़रीदा है? काश यार आप ज़रा से उसके घर में चले जाएं, दरवाज़ा जो है ना कि उसका खटखटाएं और पूछे कि भाई आपने कुछ ख़रीदा? नहीं ख़रीदा तो क्यों नहीं ख़रीदा? आप उसके घर जाएं, उसको जो है ना कि आप जनाबे वाला लेकर दे। तो ये होता है एहसास, ठीक है। मैं एक छोटा सा एहसास के पॉइंट पे आपको एक वाक़या सुनाकर अपनी वीडियो को क्लोज़ करूँगा कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक ग़ज़वा में ना कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की लड़ाई हुई, और आप जितने भी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी सहाबा किराम थे ना, वो मतलब ज़मीन पर गिर गया है। गर्मी का मौसम था, तो वो जो पानी पिलाने वाला है ना, उन सब जो ज़मीन पे मतलब गिरे थे ना सहाबा किराम, उनको पानी की बहुत ज़रूरत थी, ठीक है। तो पानी पिलाने वाला आया, पहले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन आपके पास पानी पिलाने वाला आया, तो उससे जो यहाँ पर अगर एक शख्स गिरा ना, उससे अगले की आवाज़ आई मुझे पानी दो, ठीक है। तो जो पहले वाला पानी पी रहा था, हालांकि उसको खुद भी ऐसी जरूरत थी, उसने कहा अगले को दे। जब उस पानी पिलाने वाला अगले शख्स के पास पहुंचा, तो उससे तीसरे की आवाज आई कि मुझे पानी चाहिए। उस तीसरे शख्स ने कहा मेरी खैर है, उसको दे दे। जब उसके पास गया तो उसने कहा मेरी खैर है, हत्ता कि वो सातवें शख्स के पास जब पहुंचा ना, तो वो सातवां शख्स शहीद हो चुका था, अल्लाह ताला के साथ को प्यारा हो चुका था, ठीक है। वो सातवें से मुड़कर जब पीछे पहले वाले शख्स की तरफ आया ना, तो वो भी शहीद हो चुका था, यानी कि वो सारे शहीद हो चुके थे, ठीक है। तो मेरी बात करने का मकसद था कि ये थे असल में मुसलमान, ये थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन। ये एक दूसरे का एहसास था कि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, हालांकि पहले वाले शख्स को पानी की ऐसी ज़रूरत थी, अगर वो पी लेता वो बच जाता, ठीक है। तो आज का मुसलमान होता तो वो कहता ठीक है मैं पी लेता हूँ, मैं बच जाऊँ, दूसरे जाते हैं तो वो जो है उनकी खैर है। लेकिन कितना प्यार था आप लोगों को मेरी, आपने शायद ये वाक़या पहले भी सुना होगा तो आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनका इतना प्यार, इतना जज्बा, इस्लाम से इतनी मोहब्बत थी, तो भाई हमें भी इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप कुछ ना कुछ मेरी बातों पे अमल करेंगे। खुदारा आप लोगों से मैं फिर से हाथ जोड़ कर अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई हम अपने इस्लाम को समझें, अपने इस्लाम पर अमल करें, इस पर जो है ना कि अपने भाइयों का, अपने मुसलमानों का कम से कम यार हम एहसास करें, ठीक है। कि मेरे पास दौलत है तो साथ वाले घर का चूल्हा तक नहीं जला, तो ये दौलत किस काम की है यार, ठीक है। तू उस भाई को दे, उसका भी चूल्हा जला, अपना भी जला, तो फिर तेरी ईद है, ठीक है। अगर तेरा सब कुछ है, भाई का नहीं है, साथ वाले दोस्त का नहीं है कुछ, तो मेरे ख्याल से आपकी खुशी जाएगी जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो में कोई कमी बेशी हो, कोई मतलब कि कोई बात मिस हो गई हो या कुछ भी हो, तो आप लोगों से मैं माज़रत चाहता हूँ किसी भी किस्म की। तो दुआओं में याद रखना और अपने बदर भाई को इजाज़त देना, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भाई भी मेरी बातों पे अमल करेंगे। तो आज के लिए बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।